ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो कि हाल फिलहाल के ईयर्स में एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चंस आए हैं। देखते हैं फिर क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। सवाल है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 साइन ए इंटू कॉस ए। तो tan ए का क्या मान होगा? गिवन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 3 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए साइन का क्वाड्रेटिक है और साइन और कॉस दोनों का एक एक पावर मिलकर के क्वाड्रेटिक हो गया और एक कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसा जब भी रहे ना तो कॉस से डिवीजन करेंगे ना तो ये tan का फॉर्म हो जाएगा। डिवाइडिंग each term by cos स्क्वायर a। तो 1 बटा cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a 3 साइन a cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a tan स्क्वायर a 3 tan a। इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a 3 tan a 2 tan स्क्वायर a 3 tan a प्लस 1 2 tan स्क्वायर a 2 tan a 2 tan a tan a minus 1 tan a minus 1। ठीक है, यहाँ से tan a minus 1 और 2 tan a minus 1 सॉल्व करेंगे तो tan a का मान 1 और tan a का मान इसको 0 करेंगे तो हाफ। ये ऑप्शन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए। देखिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो वैसा स्थिति में वैल्यू ऑफ कॉस का पावर 12x 3 कॉस का पावर 10x 3 कॉस का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 6x का वैल्यू क्या होगा? चूंकि साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 दिया हुआ है तो साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ कॉस का 12x 3 cos 10x 3 cos 8x cos 6x पावर में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 4 का क्यूब 4 3 12 3 cos 4 का स्क्वायर cos स्क्वायर x हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10 जाएगा और 3 cos 4x cos स्क्वायर x 4 2 दूनी 4 4 4 8 और cos स्क्वायर x का क्यूब। इसको लिख सकते हैं, देखिए 12 को लिख दिए cos का पावर 4 का क्यूब 4 3 12 10 को लिख दिए कितना? cos 4 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और फिर cos स्क्वायर 8 2 10। फिर क्या लिखे? cos 4 cos स्क्वायर का स्क्वायर ये तो आपके पास ऑलरेडी 8 था 4 और 4 8 और 6 2 3 6
इसको गौर से देखिए तो कोई फार्मूला है? ये फार्मूला है। इसको क्या कर सकते हैं? a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि cos का पावर 4x cos स्क्वायर x का क्यूब लिख सकते हैं। चूंकि साइन x cos स्क्वायर x आया है एक से, तो साइन स्क्वायर x करेंगे तो cos स्क्वायर का स्क्वायर यानी cos का पावर 4x साइन स्क्वायर x के लिए, cos का पावर 4x को साइन स्क्वायर x, इधर cos स्क्वायर x, ओवरऑल 1 आंसर। नोट कीजिए। नोट कीजिए। बोल रहा है एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशन a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 और p sec थीटा प्लस q tan थीटा इज इक्वल टू r प्लस r इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में थीटा हटाना है। तो हम 9th में पढ़े थे a1 ax b1 by c1 और a2 ax b2 by c2। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे सॉल्व करने के लिए। x लिखते थे, इसको ढकते थे b1 b2 c1 c2, y लिखते थे, इसको ढकते थे c1 c2 a1 a2 और a1 a2 b1 b2। ये इस तरह से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें इन दोनों में वही चीज यूज करेंगे। ये भी वेरिएबल्स के टर्म में है और यहाँ x और y के जगह पे sec थीटा और tan थीटा लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब sec थीटा, इसको अगर ढकेंगे तो BQCR tan थीटा CRAP और APBQ sec थीटा BRCQ tan थीटा CPAR AQBP। sec थीटा तिरछा गुना कर दीजिए, tan थीटा कितना हो जाएगा। नाउ लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा sec थीटा का वैल्यू मालूम है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो BRCQ AQBP CPAR AQBP BRCQ CPAR, आई दोनों एलसीएम लेके तिरछा उधर ये भी आंसर लिख सकते थे, ये भी आंसर लिख सकते थे, क्योंकि दोनों में थीटा खत्म होगी। नोट कर लीजिए। cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m है और sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n है। अब इन दोनों समीकरण के मदद से आपको थीटा हटाना है। चूंकि cosec थीटा sin थीटा m है, 1 by sin थीटा m 1 minus sin square theta sin theta is m cos square theta m sin theta। इसको यहाँ पे रहने देते हैं।
also sec theta cos theta n 1 minus cos square theta cos theta n sin square थीटा n cos थीटा, ये दो हो गया। इधर देखो cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा cos थीटा है, तो दोनों को एक टर्म में लाने के लिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। एक को स्क्वायर करने पे m स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? फ्रॉम 3 and 2 ये मान को इसमें भर सकते हो, तो cos 4 थीटा m स्क्वायर n cos थीटा। अब ये cos थीटा इससे हटा दो, cos क्यू थीटा m स्क्वायर n cos थीटा m स्क्वायर n 1/3 cos स्क्वायर थीटा m स्क्वायर n 2/3 फोर्थ हो गया। also sin स्क्वायर थीटा n cos थीटा n cos थीटा का मान यह है ना m स्क्वायर n 1/3, इसको लिख सकते हैं, इनको 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पावर तो सेम है, पावर कॉमन अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर n का पावर 4। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो m n स्क्वायर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा फिफ्थ के लिए। फ्रॉम एडिंग 4th and 5th cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल था, इसमें प्रूफ तो करना नहीं था, आंसर हो गया। इसमें हम लोग क्या किए, कॉसेक और माइनस साइन था, दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद एलसीएम लिए तो cos स्क्वायर थीटा m साइन थीटा हो गया। इस टर्म को यहीं पे छोड़ दिए, फर्दर सेक और कॉस के साथ वही चीज किए, तो ये टर्म आ गया। इन दोनों में हम देखे क्या कि दोनों साइन कॉस में है, तो जब तक किसी एक टर्म में नहीं आएगा तब तक तो होना नहीं है। तो हम क्या देखें कि यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हटाया जा सकता है, इसलिए इसको स्क्वायर किए। जैसे ही स्क्वायर किए तो कॉस का पावर 4 थीटा m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख दिए n cos थीटा। अभी cos थीटा इससे हटाया 4, cos थीटा क्यूब हो गया, cos क्यूब थीटा m स्क्वायर n cos थीटा m स्क्वायर n 1/3 स्क्वायर किए तो 2/3, यहाँ पे इसको रोक दिए। फिर से सेकंड से आगे बढ़े तो साइन स्क्वायर थीटा n cos थीटा, ये cos थीटा का वैल्यू मेरे पास यहाँ है, इस वैल्यू को अंदर भर दिए तो cos थीटा तो हट गया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको लाना है, तो हम क्या किए कि n है, यहाँ 1/3 पावर है, तो n क्यूब 1/3 हो गया, n 1/3 इधर भी पावर है, 1/3 कॉमन ले लिए तो n क्यूब m स्क्वायर n 1/3 m स्क्वायर n का पावर 4 1/3, 2 कॉमन लिए m n स्क्वायर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा का m स्क्वायर n 2/3 m n स्क्वायर 2/3 1, नोट कर लो। एरिया of equilateral triangle containing 3 points of equal radius of 1 unit
मतलब तीनों सर्कल का तीनों जो कॉइन है उसका रेडियस कितना दिया हुआ, 1 यूनिट, एंड टच ईच अदर एक्सटर्नली. The area of equilateral triangle containing three coins of equal radius of 1 unit. तीन वो कॉइन है जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट, एंड टच ईच अदर एक्सटर्नली. तो वो तीनों सर्कल को अपने अंदर कंटेन करने वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है, जो सबसे मिनिमम रेडियस का होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा. तो यहां देखिए सवाल क्या बोल रहा है. एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल एक्सटर्नली है. इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इसको अपने अंदर कंटेंट कर रहा है, यही होगा. ठीक है. अब आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है. ये तीन, सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो ये आधा आधा कट जाएगा. ये तो हमको मालूम है कि 60 डिग्री का है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 30 डिग्री हो गया. ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 1 इंची हो जाएगा. इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको मिलाएंगे तब 1 इंची हो जाएगा. इसको अगर मिलाएंगे 1 1, ये 2 हो जाएगा. C1 C2 C3 in triangle BC2M में tan 30 डिग्री बराबर C2M BM 1/√3. C2M कितना है, रेडियस 1 है, यानी BM कितना हो जाएगा, √3. ये डिस्टेंस √3, ये डिस्टेंस √3, ये 2, यानी BC साइड कितना हो जाएगा, √3 2√3, यानी 2 + 2√3, यानी 2 1 + √3. और BC तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड हो जाएगा. और इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों रहेगा, क्योंकि ये तीनों सेम है रेडियस का. अगर अलग अलग रेडियस का होता तो टच करने वाला इक्विलेटरल नहीं होता, सेम होने के कारण. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC √3/4 BC का स्क्वायर √3/4 1 + √3 का स्क्वायर √3 2√3 4√3 और 6, यानी 6 4√3 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, नोट कीजिए. कई बार इस पोर्शन का भी क्षेत्रफल पूछता है. कई बार हम थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बता देते हैं एक चीज. जैसे 1 है, 2 है. चित्र एकदम साफ सुथरा बनाइएगा. आपसे ये पोर्शन का भी क्षेत्रफल पूछ सकता है. ये पोर्शन का भी शैडोड रीजन 1 है. एरिया ऑफ शैडोड रीजन, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 + 4√3. एक सिक्का का कितना हो जाएगा, πr². r का वैल्यू तो 1 है, यानी 6 + 4√3 - 3π.
स्क्वायर यूनिट, ये शैडो ट्रेजन का क्षेत्रफल हो गया। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है, बहुत बार ये भी पूछा है, एकदम जेन्युइन सवाल है ये, नोट कीजिए। m बराबर सेक थीटा, n बराबर टैन थीटा है, तो 1/m m प्लस n प्लस 1/m प्लस n का मान कितना होगा? क्योंकि m सेक थीटा है और n टैन थीटा है, तो m प्लस n सेक थीटा प्लस टैन थीटा हो गया, 1/m प्लस n सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब इसको ऊपर की ओर करे तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा होगा। फॉर्मूला आपको पता होगा, थ्योरी में बताए थे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, आपको बताए थे ये फार्मूला, सेकेंड वाला फार्मूला लगा। m प्लस n 1/m प्लस n करेंगे तो हो जाएगा m प्लस n का ये वैल्यू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटा वाला का वैल्यू 2 सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना है? m प्लस n 1/m प्लस n, 1/m से डिवीजन कर दिए, एंगल ABC A बराबर 5, B 12 और C 13, ABC are sides opposite to vertices ABC. Find वैल्यू ऑफ साइन C बटा 2 और cos C बटा 2। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग जगह बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता है। A 5 है, B 12 है, C 13 है, जहाँ की ABC जो है ना, वर्टेक्स ABC के अपोजिट साइड्स है, तो साइन C बटा 2 प्लस कॉस C बटा 2 का क्या मान होगा? हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 25, 144, 169 यानी 13 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, c a b होगा। ट्राइंगल ABC is right angled, ठीक है, C is opposite to vertex C and C is hypotenuse, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर ये हाइपोटेनस का काम करेगा। इसका सीधा सा मतलब एंगल C इज 90 डिग्री, C बटा 2 इज 45 डिग्री, तो साइन C बटा 2 और कॉस C बटा 2, साइन 45 कॉस 45। अब देखो ये बड़ा आसान सवाल था, लेकिन अब वहाँ आपका दिमाग रन करना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला आप अभी तो लिमिटेड पढ़ करके पढ़ रहे हुए हैं, तो आपका दिमाग इस ओर जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा पढ़ करके जाएंगे ना, तो आपका बहुत जगह पे आप सोचने में कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई
इसमें ये होगा कि वो होगा, कौन फार्मूला लगेगा, जबकि इसमें एकदम सिंपल सा चीज दिया हुआ है। ये वहां आपका दिमाग जाना चाहिए, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब यहाँ मतलब अभी तो बना रहे हैं, क्लासेस में बनाएंगे तो आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा। एग्जाम में दबाव में अगर ये छोटा सा चीज मिस हो गया तो इतना आसान सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। नोट कीजिए, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, चूंकि साइन स्क्वायर, साइन का पावर 6 थीटा, कॉस का पावर 6 थीटा, 3 साइन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। साइन 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ए क्यू बी क्यू 3ab a प्लस बी का होल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, देखो ए क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, ये खाली a प्लस बी खाली छोड़ा हुआ था, उसके जगह 1 हम ऐड करके उसको ला सकते थे। 1 का क्यूब 1, यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, नोट कर दो। p हाफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो p का मान पहला ऑप्शन 1/3 से 1/2, दूसरा ऑप्शन हाफ से बड़ा या बराबर, तीसरा 2 से 3 और चौथा नन। क्योंकि p जो है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस तरह का जब भी रहे साइन कॉस दोनों रहे, तो जब तक वो दोनों केवल साइन या केवल कॉस में नहीं आएगा ना, तब तक उसका मैक्स में निकालना मुश्किल। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा वन बाई थ्री लिख सकते हैं, इसको एक साथ कर देते, 3 - 2 6 साइन स्क्वायर थीटा 1/6 साइन स्क्वायर थीटा p। हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में होता है फॉर ऑल थीटा रियल, तो 1/6 साइन स्क्वायर थीटा और 1/3 अगर जोड़ेंगे ये तो p हो गया, ये ऑप्शन देखिए सबको एक टर्म में लाए, उसके बाद आसानी से नोट कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज, ऑप्शन है 3 4 5 और नन। बोल रहा है इसका सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो p हम लोग लेके चल रहे हैं माइनस कॉमा ले लो,
3 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 3 साइन थीटा इंटू 2 लिख सकते हैं। अब आपके पास ए स्क्वायर 2ab है, ठीक है, तो ये b बच रहा है। तो अगर इसको b स्क्वायर कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो हो जाएगा। ये इसके अलावा ये वाला टर्म का ए स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर 2ab ये वाला टर्म बच रहा है b, किसी का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। 3 साइन थीटा माइनस 2 3 साइन थीटा प्लस 2 सॉरी मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 साइन थीटा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट अगर खोलेंगे ये हो जाएगा देखिए 4 में से ये घट रहा है, ये जितना कम घटेगा ना उतना ही बड़ा होगा p। तो हम जान रहे हैं कि 3 साइन थीटा 2 माइनस 2 जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमको पता है कि 0 से बड़ा या बराबर होता है, 9th में पढ़े हैं। 0 से छोटा या बराबर, ठीक है, ये 0 से छोटा या बराबर होगा। अब हम इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 स्क्वायर थीटा, मिनिमम क्या हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे क्या ये 0 सही मायने में संभव है या नहीं है। तो 3 साइन थीटा माइनस 2 0 साइन थीटा 2/3 ये पॉसिबल है, ये हमको देखना होगा। इन्हें के झटके में अगर ये दिया रहे और तुम जोश में अगर इसको 0 कर दिए 2 साइन थीटा 3 और साइन थीटा 3/2, एग्जाम में यही सब गलती होता है, नॉट पॉसिबल। हम जान रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अधिकतम मान अनंत होगा, न्यूनतम 0 होगा, और हम जितना 0 घटाएंगे, जितना कम घटाएंगे उतने बड़ा होगा, क्योंकि घट रहा है सबसे कम। अब सबसे कम इसका मान 0 है, तो हम 0 लिखेंगे वो काफी नहीं है, हमको ये चेक करना होगा कि क्या ये 0 सही मायने में संभव है कि हम अंदाजे पुट कर रहे हैं। जैसे अगर रहता 4 और 3 साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 3 का स्क्वायर आता, इसको 0 कर देते तब क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ये 0 संभव नहीं है, 3/2 आ रहा है। यहाँ 0 संभव है क्योंकि साइन थीटा का मान 2/3 आ रहा है। तो जब 0 संभव है तब हम इसका मान लिख सकते हैं 0। ये बड़ा छोटा सा बात है, लेकिन यही बात IITs में आपको पहुंचा सकता है, नहीं तो नेगेटिव कर सकता है। भाई छोटा छोटा बात ही तो मैटर करता है। आप यहाँ देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये देखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू जो है ना वो 0 ही इसका हो रहा है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, उसका नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। तो जब हम इसका मान 0 रखेंगे तो हमको ये देखना होगा कि क्या ये 0 रख सकते हैं, कि ऐसे ही अधिकतर बच्चे या टीचर्स ये गलती कर देते हैं कि 0 रख रहे हैं लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते हैं कि क्या 0 हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मान 2/3 आया, हमको मालूम है कि नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा होता है, तो साइन थीटा पॉसिबल होता है -1 से 1 के बीच में हो जाता है, तब ये संभव है। लेकिन अगर ये रहता 2 साइन थीटा -3 का स्क्वायर 0 करना रहता तो साइन थीटा का मान 3/2 होता, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा स्थिति में हम इसको दूसरे तरीके से बनाते, उसमें डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते थे। ये भी क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, नोट कर लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर बाई 1 है,
x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा तभी संभव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि y बराबर 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और अगला चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे साइन, ठीक अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे ये cos x होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री होगा ना x और y, तभी ये संभव है। अब उसमें cot x प्लस y को cot 90 डिग्री लगाएंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान रखिए, अगला चैप्टर में आपको बताएंगे ये बात कि साइन का 2 टर्म का स्क्वायर 0, अगर जोड़ 1 दिया हुआ था, ये एंगल और ये एंगल दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है। जब कभी भी ऐसा होता है, जैसे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी 1 दिया हुआ है, तो ए और बी का मान 90 डिग्री होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है, अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा, फार्मूला ही ये पढ़ना है। तो अगर cot a प्लस बी अगर लगाएंगे तो cot 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0, इसलिए वो 0 हो गया। नोट कर लीजिए। इस सप्ताह के लिए इतना काफ़ी था। हम लोग अगला सप्ताह में एक क्लास और पढ़ेंगे जिसमें जेईई मेन और एडवांस में आए हुए सवाल बनाएंगे। देखते हैं, अगर एक क्लास में हो जाता तो ठीक है, नहीं तो एक क्लास और पढ़ेंगे। आपका हम जो चैप्टर 2 जो दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसका टोटल वर्क आउट है, चैप्टर के सारे सवाल बना दिए, ठीक है। एक आध वो सवाल बचा हुआ होगा, वो आप खुद भी कर सकते हैं। और आज तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए थे। इससे क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस में भी काफ़ी क्वेश्चन की आ चुका है, वो आप हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे ना उसमें हम बनाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से जो आप जितना सवाल कर चुके हैं, तो जितना सवाल आप रिवीजन वगैरह कर लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी, तो वो भी मेन और एडवांस के भी क्वेश्चन आपके काफ़ी फेवर में लगेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं फिर।